हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता लग गया होगा कि हमारा ऑडिटिंग का एमसीक्यू सीरीज ये चल रहा है और ये पार्ट सेकंड है। अगर आपने हमारा अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे एमसीक्यू सीरीज ऑडिटिंग का तो आप सबसे पहले वो भी देख सकते हैं। हालांकि वो काफ़ी दिन पहले अपलोड किया गया था, लेकिन बीच में तबीयत खराब होने के कारण काफ़ी गैप आ गया था, लेकिन अभी आगे ये कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2। अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो आप हमें ट्विटर पे, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का सबसे पहले। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी शैल गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 129, ऑप्शन बी है सेक्शन 130, और ऑप्शन सी है सेक्शन 143, और ऑप्शन डी है सेक्शन 133। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सेक्शन कहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपनी के वो दे रहे हैं हमें ट्रू एंड फेयर व्यू। तो आपने आंसर टाइप कर दिया होगा, अगर किसी ने टाइप नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैच कर सकता है। आपने जो सोचा है क्या आंसर वही है। सेक्शन 129 हमारा कंपनी एक्ट का कहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या सही में ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि स्टेट ऑफ द कंपनी के अफेयर्स हैं। आंसर के साथ साथ हम बाकी जो सेक्शंस हैं उनको भी जान लेते हैं कि वो किससे डील करते हैं। जो सेक्शन 130 है कंपनीज एक्ट का वो डील करता है रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर, यानी जो हमारे अकाउंट्स है वो एक बार जब क्लोज हो जाते हैं, जब उसके बाद में फिर से रीओपन करने का अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया है तो वो डील करता है सेक्शन 130। और अगर 143 की बात करें तो वो डील करता है पावर और ड्यूटीज की जो ऑडिटर्स को दी गई है। और सेक्शन 133 डील करता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रेस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिगार्डिंग। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ डैश टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या कंपनी होगा, एचयूएफ होगा, पार्टनरशिप फर्म होगा या एंटिटी होगा? बेसिकली ये ऑडिटिंग की डेफिनेशन है, तो इसमें मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा और जल्दी से जल्दी आप अपने आंसर को बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आइए जानते हैं इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है एंटिटी। Auditing is an independent examination of financial information of an entity to express an opinion thereon. और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, वर्किंग पेपर्स आर प्रॉपर्टी ऑफ। जो वर्किंग पेपर्स है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? क्या क्लाइंट की प्रॉपर्टी होती है, आरओसी की, या सेंट्रल ऑडिटर की, या फिर ऑडिटर की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जानते हैं क्या है। ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है जो वर्किंग पेपर्स हैं, और इसके रिगार्डिंग एक एसेज भी है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाला जो एसे 230 है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ऑडिटर मेंटेन्स हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस इट विल रिजल्ट। अगर ऑडिटर मेंटेन करके चलता है हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस को तो क्या हो उसका परिणाम होते हैं? क्या अटेंशन मिलता है मीडिया की, या पेनल्टी लगा दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर भरोसा बढ़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और या फिर जो ट्रस्ट होता है वो ऑडिटर का खत्म हो जाता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनहेंस रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बढ़ती है अगर वो इंडिपेंडेंसी मेंटेन करके चलता है तो। क्वेश्चन नंबर 5, auditor should not disclose any confidential information acquired during the conduct of his audit to any third party except permitted by law, required by law, means permitted by client है या फिर required by law है। या तो आपके जो इस क्लाइंट के हैं उसने आपको परमिट किया है, या फिर कानून के द्वारा ऐसी मान्यता दी गई है आपको कि आप उसको किसी का डिस्क्लोज कर सकते हो, या फिर दोनों, और या फिर कोई भी नहीं। कहा जा रहा है जो ऑडिटर है वो डिस्क्लोज नहीं करेगा कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी उसने हासिल करी है जो भी कंडक्ट करते समय यानी ऑडिट करते समय किसी थर्ड पार्टी से, एक्सेप्ट यानी कुछ से कर सकता है। और कब कर सकता है तो वो आपको बताना है। क्या अगर परमिट करता है क्लाइंट तो कर सकता है, या रिक्वायर्ड बाय लॉ हो तो कर सकता है, या दोनों ऑप्शन हो, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर है ए एंड बी बोथ, यानी रिक्वायर्ड बाय लॉ भी हो और परमिटेड बाय क्लाइंट भी हो, तो दोनों केसेस में वो कर सकता है। ऑडिटर शुड हैव कम्युनिकेशन स्किल्स इन फॉलोइंग एरियाज। ऑडिटर के पास में कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए इन एरियाज में कौन कौन से में? ओरल की स्किल्स होनी चाहिए और रिटन की स्किल्स होनी चाहिए, और बहुत ए एंड बी या फिर दोनों होनी चाहिए। और ही डजंट रिक्वायर एनी कम्युनिकेशन स्किल्स, तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या उसको कोई भी स्किल्स के आंसर, क्या उसको किसी भी स्किल्स की जरूरत नहीं होती? तो ये जानते हैं करेक्ट आंसर है दोनों। हाँ, उसको ओरल भी बोलना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। ऑडिटर शुड हैव साउंड नॉलेज अबाउट इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिस्ट्री। ऑडिटर को जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए उसके पास संपूर्ण भरपूर, किसका? इकोनॉमिक्स का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, या हिस्ट्री का? जाहिर सी बात है ऑडिटर है तो
इकोनॉमिक्स के मैटर ही डील करता है, केमिस्ट्री के फॉर्मूले चेक नहीं करने जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 8, ऑडिटिंग इज टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद, जो ऑडिटिंग है वो किसके अनुसार कंडक्ट की जानी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार, या फिर बोथ ऑडिटिंग कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, और या फिर बोथ ए एंड बी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी। जाहिर सी बात है जब अगर ऑडिटिंग की बात हो रही है तो हम जो आंसर देंगे किसका देंगे, बी का, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार ऑडिट कंडक्ट की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, ऑडिटर कैन रिलाई ऑन वर्क परफॉर्म बाय अदर्स प्रोवाइडेड, ऑडिटर भरोसा कर सकता है जो किसी और ने काम किया है अगर क्या, ही एक्सरसाइजेस ड्यू स्किल एंड केयर, अगर उसने पूरी अपनी जो दिमाग और जो केयर है पूरी सावधानी बरती है, तो अगर उसने अपना पूरा दिमाग उसमें यूज किया है, और कोई भी ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर चांस है कि कोई हम उस पर डाउट करें। द अदर पार्टी इज प्रोफेशनल, या फिर दूसरी पार्टी भी प्रोफेशनल है तो भी हम, और या फिर ऑप्शन नंबर डी कहा जा रहा है बहुत ए एंड बी। तो बताइए क्या हुआ है, क्योंकि आपको लग रहा होगा अरे हाँ तीनों ही ऑप्शन है यहाँ पे तो होना चाहिए ऑल दी अबव। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा आइए वो जानते हैं, बहुत ए एंड बी होगा, क्योंकि हाँ जो भी अदर पार्टी जिसने भी वो काम किया है जिसके ऊपर भरोसा करना चाह रहा है उसने पूरी उसी प्रकार से काम किया हो जैसे उसने खुद ने किया हो, और उसके ऊपर में कोई भी ऐसा कारण ना हो उसके पास कि वो उसके ऊपर शक या संदेह करे, तो इस वजह से वो दोनों अगर उसने यूज करे हैं तो ऑडिटर रिलाई कर सकता है, भरोसा कर सकता है किसी और द्वारा किए गए काम के ऊपर भी। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेटमेंट 1 दी गई है आपके सामने, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय ऑडिटर प्रायर टू गेट देम ऑडिटेड, जो अकाउंट है वो बनाने चाहिए ऑडिटर के द्वारा ऑडिट करने से पहले। स्टैट्यूटरी ऑडिट स्टेटमेंट 2 है, कंडक्ट की जाती है केवल और केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। अब आपको ये बताना क्या ये दोनों सही है या दोनों गलत हैं या एक सही है एक गलत है, तो ऑप्शन पहला दिया गया स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड दिया गया स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, थर्ड दिया गया स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू, और डी दिया गया बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड वाला स्टैट्यूटरी ऑडिट केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है, क्योंकि अकाउंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है, ऑडिटर की नहीं होती। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द सीक्वेंस इज करेक्ट इन डिस्क्राइबिंग ऑडिट प्रोसेस, हमें ये बताना है कौन सा सीक्वेंस सही है ऑडिट प्रोसेस के लिए। तो ऑप्शन ए दिया गया प्लानिंग करना, फिर प्रोसीजर करना, फिर एविडेंस, फिर कंक्लूजन और फिर ओपिनियन, और ऑप्शन बी है प्रोसीजर करना, एविडेंस करना, कंक्लूजन करना, ओपिनियन और फिर प्लानिंग। ऑप्शन सी है एविडेंस, प्रोसीजर, कंक्लूजन, प्लानिंग और ओपिनियन देना। ऑप्शन डी है प्लानिंग करना, एविडेंस कलेक्ट करना, प्रोसीजर बनाना, फिर कंक्लूजन और फिर ओपिनियन देना। तो अब आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर हम प्रोसीजर करेंगे और उसके बाद में हम एविडेंसेस को कलेक्ट करेंगे, और जो एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए हैं उसके ऊपर अपना कंक्लूजन निकालेंगे, कंक्लूजन जब ड्रॉ हो जाएगा तो उसके बाद आप हम अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। तो ये था आज का हमारा पार्ट 2 ऑडिट का एमसीक्यू सीरीज का। तो उम्मीद करता हूँ काफी पसंद आया होगा। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपने अगर हमें अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप हमें फॉलो कीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी आपके साथ, जब तक के लिए टेक केयर।